हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी हाइजीन मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, ये वीडियो प्रॉब्लम 5.11 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग आगे तक करेंगे, मतलब 6 नंबर से लेकर 50 नंबर तक करेंगे। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लेना। और फ्रेंड्स, बीएससी का कंप्लीट सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चलो हम अपना क्वेश्चन 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसको हमें लेना है और ये प्रूफ करना है, और बाद में हमें ये भी दिखाना है कि ये इक्वल टू π/2 होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो, जो गिवन रहता है उसको हम मान लेते हैं फंक्शन एक। तो इसमें पैरामीटर जो रहता है उसी के टर्म में मानते हैं। तो यहाँ पे ए पैरामीटर है, तो एफ ऑफ ए हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to इन्फिनिटी e⁻e x sin x डिवाइड बाई x dx। तो ये जो प्रूफ करने वाला होता है ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेप 1 में हमें जो है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। पैरामीटर ए है इसमें, तो हम पैरामीटर ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ए, और इस साइड करेंगे 0 to इन्फिनिटी। तो ये देखो क्या होगा, इसमें तो एक्स है तो ये एज इट इज छोड़ दो इसको, जिसमें ए होगा उससे हमें लेना देना है। तो इसमें ए है तो ये क्या होगा, e⁻x हो जाएगा, और माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -x और dx। यहाँ से x आपका ये वाला x ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली आपको f' मिलेगा 0 to इन्फिनिटी, और ये पहले इसको लिख दो e⁻ax इंटू साइन x dx, और ये जो माइनस है आपका ये माइनस बाहर कर दो। अब हम स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में हमें इंटीग्रेट करना होता है x के रिस्पेक्ट में। तो स्टेप 2, तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट हम इसको बाय पार्ट से करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा देर के लिए इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और इसको ले लेते हैं, इस माइनस को नहीं लेते हैं, ठीक है। 0 to इन्फिनिटी हम इसको इंटीग्रेट करके इसमें रख देंगे, ठीक है। ax sin x dx इसको लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बाई पार्ट्स जानते ही होंगे कैसे बाई पार्ट से इंटीग्रेशन होता है। नहीं जानते हो तो ये फार्मूला देखो यहाँ पे, और अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो तो उससे हम मतलब उसको हम जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जो है इंटीग्रेशन निकालते हैं। जो पहले वाला फंक्शन है उसको एज इट इज़ रखते हैं, सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, फिर जो है हम जो पहले वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो दूसरा वाला है उसको इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद फाइनली जो है जो आता है यहाँ से उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब जो वेरिएबल दिया होता है जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हो जाएगा, देखो e⁻x को हम डिफरेंशिएशन के लिए रख रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर रहे हैं, हो गया। और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो लिख देंगे माइनस, और उसके बाद इंटीग्रेशंस। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो e⁻x का जो है और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस e⁻x हो जाएगा। मतलब e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ए हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो उसके बाद जो है हम यहाँ पे कर देंगे और साइन x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा cos x, माइनस में होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो माइनस निकलेगा यहाँ पे जाएगा प्लस कर देगा, और dx हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो फ्रेंड्स। इसको अरेंज करेंगे, मतलब इस माइनस को बाहर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा फाइनली माइनस में। ओके, अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट से। तो देखो क्या हो जाएगा, ए एज इट इज़ बना रहेगा, माइनस e⁻x cos x माइनस ए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही बाई पार्ट्स करेंगे। तो e⁻x को एज इट इज़, उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, है ना, माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशंस, उसके बाद e⁻x का डिफरेंशिएशन यही होगा जो यहाँ पे आया था, माइनस e⁻x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे cos x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ओके। उसके बाद dx, ओके, समझ रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस ए लिखना छोड़ दिया, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा, ठीक है। माइनस ए जिससे मतलब ये वाला सेम टू सेम माइनस ए इंटू e⁻x होगा इंटू साइन x dx हो जाएगा। अब इस माइनस से माइनस में जाएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा,
देखो फाइनली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो ए एज इट इज, उसके बाद माइनस ए को अंदर ले जाओ, जब माइनस ले अंदर ले जाओगे तो ये माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स हो जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स, ये माइनस माइनस ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, एक ए माइनस पड़ा हुआ है तो इसको माइनस कर देगा, ए माइनस हो जाएगा फाइनली, और ए इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स, उसके बाद साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ तक का इंटीग्रेशन ही है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आई है, ये देखो अगर मैंने इसको आई लेट किया ये को इसको, है ना, तो ये पूरा का पूरा आई है, समझ रहे हो। तो इधर मान लो कि आई पड़ा हुआ है आपका, जो कि ये चलता हुआ आएगा अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो फाइनली आप इतना बड़ा लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई मैं इसको लेट कर लेता हूँ जिससे मुझे बड़ा ना लिखना पड़े। अब ये पूरा का पूरा आई है तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स माइनस ए स्क्वायर आई हो जाएगा, ये पूरा आई है। इसको इस साइड ले जाओ तो ये आई, अब इस साइड इसको ले जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा तो इधर 1 और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। मैंने इस साइड ले गया तब ऐसा मिला हमें। अब फ्रेंड्स फाइनली आपको इधर क्या मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स जो है इसको कॉमन कर लो, ठीक है, कॉमन कर लो, ओके कॉमन कर लो। उसके बाद ये हो जाएगा कॉमन में यहाँ से कॉस एक्स और माइनस ए प्लस हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस हम कॉमन कर रहे हैं ना, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो कॉस एक्स यहाँ से मिला और यहाँ से ए साइन एक्स मिला, ठीक है। और तो फाइनली फ्रेंड्स जो आई है आपका, देखो आई क्या आया, माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और उसके बाद एक कॉस एक्स हो जाएगा प्लस ए साइन एक्स हो जाएगा, ओके। अब देखो लिमिट भी है आपका 0 टू इन्फिनिटी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट भी रख देते हैं। तो देखो लिमिट रखता हूँ तो फाइनली फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो जब इन्फिनिटी भी इसमें रखूँगा तो देखो क्या होगा, जब इन्फिनिटी मैं इसमें रख रहा हूँ तो इसमें इन्फिनिटी जाएगा, मतलब x की जगह पर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पहले रख रहा हूँ ई टू द पावर ए इंटू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, है ना। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर इन्फिनिटी लिख सकता हूँ 1 बाई, है ना, क्योंकि ये माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ई के पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी होता है, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। अगर ए 0 हुआ तो सबको 0 करेगा क्योंकि ये मल्टीपल में है, देख सकते हो, तो ये हो जाएगा 0, समझ रहे हो, और माइनस उसके बाद 0 पुट करो, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ई के पावर 0 1 होता है, समझ रहे हो, 0 1 होता है, और यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी 1 देगा, cos 0 1 होता है, और ये 0 कर देगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको मिलेगा माइनस, ये माइनस है इसलिए, और यहाँ से 1, इसका मान 1 हो गया, और ये भी 1 आएगा तो 1 इंटू 1, और नीचे आपका ये बचा 1 प्लस ए स्क्वायर, समझ रहे हो, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आपका आ गया 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। और फ्रेंड्स ये जो आई है ये कुछ और नहीं, ये वाला है ये, ठीक है, तो इसको मैंने दोबारा से लिख दिया, जो कि अभी आया हमारे सामने 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 में, जो 1 इक्वेशन हमने लीड किया था उसमें मैं पुट करूँगा इसको, ये वाला फ्रेंड्स देखो, इसमें पुट करूँगा इसके जगह पे, तो देखो मैं पुट करता हूँ तो फ्रेंड्स ये रहा आपका इक्वेशन 1। तो देखो एफ डैश ए माइनस, और ये पूरा पार्ट कितना है, तो आया 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस के कारण माइनस में हो गया, ठीक है, लगता है ख़त्म हो गया। तो ये हो गया, ये स्टेप 2 है हमारा। अब स्टेप 3 पे जाते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट करते हैं ए के रिस्पेक्ट में। तो देखो फ्रेंड्स एफ डैश है, इसको पुनः एफ पाने के लिए, एफ ऑफ ए पाने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी ए, और इधर भी आपका होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर डी ए। हम जानते हैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो फाइनली मुझे एफ ऑफ ए मिलेगा, और जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कुछ और नहीं, कॉट इनवर्स ए का है ये, ठीक है, कॉट इनवर्स ए का है, और प्लस सी हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है ना, ये जो है कॉट इनवर्स एक्स का जो है डिफरेंशिएशन है, मतलब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा माइनस में, ओके। आप एक चीज़ और जानते हो कि 1 बाई 10 इक्वल टू कॉट होता है, कॉट होता है, तो 1 बाई कॉट इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा,
ना, tan कॉट का उल्टा है, कॉट tan का उल्टा है, इस तरह एक दूसरे का उल्टा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स ए दिया है, तो कॉट इनवर्स ए दिया है, इसको हम थोड़ा देर के लिए एक्स लेट कर ले, इस कॉट इनवर्स मतलब कॉट को इधर भेजे तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू कॉट एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू यहाँ पे कॉट एक्स को लिख सकता हूँ 1/tan x लिख सकता हूँ, इस tan को इधर भेज रहा हूँ, ए को इधर भेज रहा हूँ, तो ये tan x इक्वल टू 1/a हो जाएगा ना। तो यहाँ से x अगर निकालना चाहूँ तो tan इनवर्स क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/a निकल के आएगा। समझ रहे हो। तो देखो x इक्वल टू आपका कॉट इनवर्स ए हमने माना था, तो x इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स ए आ गया, मतलब हम कॉट इनवर्स ए की जगह पे tan इनवर्स 1/a लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे एफ ऑफ ए tan इनवर्स 1/a प्लस सी। अभी सी का वैल्यू निकालना है तो हमें a को इक्वल टू 0 पुट करना होगा, पुट इन एफ ऑफ ए में। तो एफ ऑफ ए जो है हमारा ये वाला है ना, इसमें a की जगह 0 पुट करेंगे। जब इसको हम 0 पुट कर देंगे, जब इसको 0 पुट करने e के पावर 0 हो जाएगा, e के पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो फाइनली हमें sin x/x इंटू dx आपका मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा ना हमें, समझ रहे हो, जो कि आगे जाकर काम आएगा। लेकिन हमें a इक्वल टू इन्फिनिटी रखना है जिससे हमें c का वैल्यू मिल पाए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहाँ गया, a के पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे a के जो मतलब a की जगह पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, मतलब दूसरा वाला जब करेंगे ना, इसमें 2 क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हमारा 0 काम आएगा, 0 रखेंगे तो आंसर हमारा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे a का 2 वैल्यू दिया है, इसमें देखो 0 टू इन्फिनिटी दिया है ना, तो इसमें हम 0 भी रख सकते हैं, इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, जिससे आ रहा है। तो हम देखो इन्फिनिटी का यूज़ कर रहे हैं, 0 का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए में इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/e टू द पावर इन्फिनिटी होगा, जो कि इन्फिनिटी होगा, मतलब 1/इन्फिनिटी, जो कि मैंने अभी बताया ना आपको 1/e टू द पावर इन्फिनिटी। तो इसका जो मान होता है इन्फिनिटी होता है 1/इन्फिनिटी, जो कि 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो सबको 0 कर डालेगा, तो मतलब एफ ऑफ का मान 0 आ गया एट इन्फिनिटी पे, समझ रहे हो। तो एट इन्फिनिटी पे ए का जो मान मतलब एफ ऑफ ए का जो मान है ये 0 आ गया। ठीक है, ए 0 आ गया इक्वल टू, और यहाँ से tan इनवर्स अब ए है, ए की जगह पे आपको इन्फिनिटी पुट करना है, तो यहाँ पे 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी जानते हो क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो यहाँ पे c इक्वल टू आपका 0 आ गया। इसको आप पुट करो इसमें, तो एफ ऑफ ए आपको मिल जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 1/a, सी की जगह 0 है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया, यही प्रूव करना था। एग्ज़ाम में इंप्रेशन जमाने के लिए इसको फाइनली आप लिख भी सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी, मतलब जो माना था आपने एफ ऑफ ए की जगह, है ना, sin ax/x dx, जो कि है tan इनवर्स 1/a, प्रूफ्ड, यहाँ पे लिख दो। तो फ्रेंड्स इसमें एक और भी हमें सो दैट करने हैं, हेंस सो दैट दिस, तो इसको देखो हम दिखाते हैं कैसे। तो देखो ये जो आया है इसमें हम पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू 0। ठीक है, ए इक्वल टू 0, जहाँ पे a है वहाँ पे 0 पुट करो, तो देखो क्या मिलेगा, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 पुट करोगे, a इक्वल टू 0, तो e टू पावर 0 हो जाएगा, और 0 क्या होता है, पावर 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपको sin x/x dx मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1/ नीचे 0। ठीक है, तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है आप जानते हो, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी sin x/x dx, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2। ठीक है, tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, और इसका जो मान आएगा इन्फिनिटी भी आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, 1/a का मतलब 1/0 का, सॉरी, तो ये हो जाएगा π/2, और ये हमें प्रूफ भी करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इससे हमें ये प्रूफ करना है, करते हैं इसको। तो ये आपका दिया हुआ है, ए हमें ले आना है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, चाहे 0 के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं। तो स्टेप
स्टेप 1 में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले ले लेंगे एफ ऑफ ए, देखो इसमें ए है तो इसको हम लेंगे 0 टू इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ए एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जो दिया रहता है उसको हम एफ ऑफ ए मान लेते हैं, तो ये हमने मान ली। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ए, तो क्या हो जाएगा बताओ। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में तो इधर तो हो गया एफ डैश ए हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर बताओ क्या होगा। तो इधर हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव। आप देखो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो पार्ट है इसको एज इट इज रखने दो, क्योंकि इसमें a नहीं है ना। तो इसमें है tan इनवर्स ए एक्स है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह यहाँ पे ए एक्स है, तो ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, है ना, और इंटू और एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डी एक्स है, तो यहाँ से ए वाला एक्स और ये वाला एक्स ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली देखो क्या बचेगा, एफ डैश ए 0 टू इन्फिनिटी, और ऊपर हो जाएगा डी एक्स, और नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर। अब ये जो आ गया इसको हम इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो हमें लिखेंगे बाई इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखो 1 प्लस एस स्क्वायर 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, इसको करने के बाद ना आपका इंटीग्रेशन पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम करने के बाद अगला जो चैप्टर इंटीग्रेशन ही है, तो वो जो हायर लेवल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और हायर लेवल को करने के लिए आपको लोअर लेवल का आना चाहिए ना इंटीग्रेशंस। तो यहाँ से तो रिवीजन वो करवा ही रहता है, इसलिए बीएस वाल जो ना इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप जिस तरह से पढ़ते जाओगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, जो कि पिछला वाला ज्ञान आगे जाके काम आएगा। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स आप जानते ही हो, ठीक है। इसको दो भागों में बांट देते हैं, ए और बी में। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बी में अब मैंने लिख दिया दूसरा वाला 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर, ओके, स्क्वायर है ये। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा नीचे नीचे। तो देखो क्या बचेगा, तो फाइनली आपको इधर 1 मिलेगा और इधर आपको मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए को अंदर, तो ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बी अंदर करो तो बी प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सेम टाइप वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, तो 1 यहाँ पे देखो ए और बी को साथ में रखते हैं, और एक्स स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, तो प्लस एस स्क्वायर कॉमन कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो ये बचा। अभी देखो ये जो पार्ट है आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट आपका एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है ना। तो देखो ये कांस्टेंट 1 दिया है ना यहाँ पे, इधर जो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो पहले मैं इसको एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखता हूँ, तो अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर है, ये नहीं है, तो इसका मतलब 0, तो ए इंटू स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे। तो यहाँ से जो b का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस ए स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला ये कांस्टेंट इधर 1 दिया है, तो इसको 1 के इक्वल करेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू ये देखो, यहाँ पे
यहाँ पे जो b का वैल्यू है ये वाला इसमें रखो, तो a यहाँ पे क्या है माइनस ए स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये ए कॉमन कर लो कैपिटल ए, तो यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू क्या मिला 1/1 माइनस ए स्क्वायर मिला। ये आपको ए का मान मिला, बी का मान मिल जाएगा यहाँ से आपको, तो माइनस ए स्क्वायर ए, तो ये आपका ये वाला पूरा पार्ट है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए और बी का वैल्यू मिल गया। इसको उठा के इसमें रखो, उसके बाद इंटीग्रेट करो इसको। तो देखो आपका ए इक्वल टू, आपको मैंने ए सेपरेट किया था, है ना, यहाँ से ए का वैल्यू 1/this, बी का वैल्यू this/this आया था, है ना, माइनस में आया था, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो फ्रेंड देखो 1/1 माइनस ए स्क्वायर दोनों में है, तो इसको मैं कॉमन कर लूँगा, है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ए डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका ए स्क्वायर बच गया, तो ए स्क्वायर को बाहर कर दो, इंटीग्रेशंस डी एक्स अपन 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स, इसको जो है इंटीग्रेट कर पाए, इसका फॉर्मेट बनाने के लिए ये देखो tan इनवर्स का जो है ये इंटीग्रेशन है, मतलब इसको इंटीग्रेट करें तो tan इनवर्स में आएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ए में जो ए स्क्वायर इसमें इसको कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर ए स्क्वायर पहले से एक ए स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, तो ऊपर बचा डी एक्स और नीचे आपका क्या बचा, ए स्क्वायर कॉमन किया था यहाँ पे, तो ए स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1/a का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने कॉमन कर ली, समझ रहे हो, तो ये कट जाएगा। देखो उसके बाद जो इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो। देखो ये जो लिमिट है सबके ऊपर है, यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं, बाद में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 to इन्फिनिटी और 0 to इन्फिनिटी। अब हम करते हैं इसको, तो 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये क्या है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन से, है ना, इसको मतलब डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करें तो हमें ये मिलेगा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं इस बात को। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट को ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट दिख रहा है इसको फॉर्मूला पे ऐसा सेट करो। एक फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो x की जगह तो x ही है ना, a की जगह पे 1/a, a की जगह पे क्या है 1/a, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/a, तो 1/a तो 1/a हो जाएगा, है ना। देखो 1/a होता है, तो a की जगह क्या है 1/a है, तो 1/a मैंने रख दिया, इनटू tan इनवर्स x/a होता है, तो x जगह x ही है और a की जगह 1/a है, समझ रहे हो, वही मैंने किया 1/a। और लिमिट है, दोनों पे लिमिट सेम ही है, तो हम सब पे डायरेक्टली कर देते हैं 0 to इन्फिनिटी। अब देखो इस लिमिट को हम पुट करते हैं, तो 1/1 माइनस ए स्क्वायर, देखो इन्फिनिटी रखते हैं तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी रखें तो क्या हो जाएगा, ये π/2 में हो जाएगा कन्वर्ट, है ना, क्योंकि π/2 का tan π/2 का मान जो है इन्फिनिटी होता है, ओके। उसके बाद माइनस, उसके बाद फ्रेंड्स इसको रखो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा इस तरह से, और इसमें इन्फिनिटी रखोगे, तो देखो इन्फिनिटी जो रखोगे तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 90 हो जाता है, ये भी π/2 हो जाएगा, ओके। माइनस 0 पुट करो तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स 0 0 ही होता है, tan 0 डिग्री का मान तो 0 ही होता है ना, यहाँ पे भी आपका 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका एक्चुअल में यही पार्ट हो जाएगा। तो इतना, तो इधर -0 कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से 0 का, तो देखो क्या हो जाएगा π/2 माइनस a π/2, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से π/2 कॉमन कर लेता हूँ, तो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू π/2 कॉमन किया 1 माइनस ए हो जाएगा। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर दिया 1 माइनस ए और नीचे दिया 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 1 प्लस ए हो जाएगा और 1 माइनस ए हो जाएगा, है ना, π/2, तो ये वाला पार्ट ख़त्म। तो यहाँ से आपको मिला π/2 इंटू 1/1 प्लस ए। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू आया, तो ये फाइनली वही वैल्यू था f' a
पाई बाई 2 इंटू 1/1 प्लस ए था, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, जो कि स्टेप 3 में आता है। तो स्टेप 3 में हमें इंटीग्रेट करना होता है ए के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ए हो जाएगा, और यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में डी ए, और पाई बाई 2 जो कांस्टेंट है बाहर करो, और यहाँ से डी ए 1 प्लस ए हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, और यहाँ से पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ए, मतलब ये log 1 प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली मुझे ए मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है एक होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो फ्रेंड्स इस सी को निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम पुट कर लेते हैं। इसके लिए हम पुट करेंगे ए इक्वल टू 0, वेन ए इक्वल टू 0 पुट इन एफ ऑफ ए में पुट करेंगे, और इसमें भी पुट करेंगे। तो देखो एफ ऑफ ए आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें तो ए की जगह 0 पुट करो, तो देखो यहाँ पे ए की जगह 0 पुट करो तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सब कुछ 0 कर देगा, तो मतलब इसका मान जो होगा 0 होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो पार्ट होगा ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 प्लस इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे 1 प्लस ए की जगह 0, तो 0 पुट करोगे तो log 1 हो जाएगा, और log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, इंटू 0 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो इसका मतलब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये पूरा पार्ट 0, तो 0 इक्वल ए सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस 0 को इसमें रखो सी की जगह पे, तो आंसर यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा एफ ऑफ ए इक्वल टू पाई बाई 2 log 1 प्लस ए। ये आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था मैं। देखो फ्रेंड्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए इक्वल टू 0 आपने क्यों पुट किया, कुछ और नंबर भी तो ले सकते हैं आप, लेकिन नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में दिया है ऐसा कि ए ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में नहीं भी लिखा रहे तो भी आपको मैक्सिमम केस में 0 ही पुट करने हैं, ठीक है। उस पैरामीटर का इक्वल टू आपको 0 ही पुट करने हैं। बहुत कम ही केस होगा जिसमें आपको कुछ और पुट करने होंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको क्या पुट करने हैं, 0 पुट करने हैं, 0 ही पुट करो। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ये आपको लेने हैं और ये प्रूफ करने हैं। यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, -1 से ऊपर ही लेने हैं, मतलब -1 आपको नहीं लेने हैं, और उसके नीचे वाला नंबर। चलो इसको भी करते हैं सॉल्यूशन। लेट एफ ऑफ ए है इसमें, इसलिए एफ ऑफ ए, और इसको ले लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा, और डी एक्स। स्टेप वन में हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है ए के रिस्पेक्ट में, मतलब पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे ए है आपका, है ना, e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पे है, तो ये पार्ट को एज इट इज छोड़ दो, 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स जो होगा एज इट इज छोड़ो, इसको लो। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इस पूरे को करोगे ए के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 1 है तो 0 हो जाएगा, और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स को एक रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे क्या आपका आएगा -x आएगा, इंटू -x, ठीक है, इंटू -x है, और ब्रैकेट उसके बाद dx। तो देखो फ्रेंड्स ये एक्स आपका x ख़त्म कर देगा, इस माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, तो यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा आपका e टू द पावर -x, और मैंने आपको बताया जैसा कि ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू e टू द पावर -x हो जाएगा, और dx हो जाएगा। उसके बाद देखो ये ई जो है मतलब बेस दोनों का सेम है, तो जो होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के कारण क्या होगा, इनका पावर ऐड हो जाएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर यहाँ पे माइनस माइनस है, तो ऐड करेंगे तो माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे, और एक्स भी कॉमन करेंगे, तो 1 प्लस ए हो जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया? देखो यहाँ पे मैंने ये किया कि यहाँ पे -x दिया है, वहाँ पे मतलब ये -ax हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया ना, इसमें -x कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस ए बचेगा, वही चीज़ तो मैंने लिखा है यहाँ पे। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा e टू द पावर -1 प्लस ए इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हो, जिससे फॉर्मेट में आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो देखो चाहो तो आप यहाँ से आप ये लिखते आ सकते हो f डैश ए, ओके।
तो फाइनली आपको एफ डैश ए आपको क्या मिल जाएगा, देखो याद दिला दो आपको इसको, से ई टू द पावर एक्स यहाँ पे होता है ना, माइनस अगर एक्स है, इसको अगर इंटीग्रेट करना होता तो ई के पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या होता है फ्रेंड्स, -1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट है माइनस इंटू वन प्लस ए जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस दिस है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ होगा यहाँ पे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ई टू द पावर -1 प्लस ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई -1 प्लस ए मिलेगा। जैसे यहाँ पे -1 होगा तो उसी तरह से माइनस दिस हो जाएगा, ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट रख दो, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट रखो एफ डैश ए, इसको जब पुट करोगे एक्स की जगह पे तो ये ई टू द पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चन करते हुए बताया था, माइनस नहीं बताया था तो बता देता हूँ। तो देखो ये पूरा पार्ट इन्फिनिटी होगा तो -इन्फिनिटी, तो इसको हम लिख सकता हूँ 1/e टू द पावर इन्फिनिटी ऐसे, और e के पावर इन्फिनिटी जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, है ना। तो ये 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी का मान तो 0 होता है, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा जब इन्फिनिटी रखूँगा तब ये पूरा पार्ट जब 0 होगा तो ये सबको 0 का डालेगा, समझ रहे हो, सबको 0 का डालेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 0 रखूँगा। ठीक है, 0 माइनस दिस, अब 0 रखूँगा इसमें, तो देखो 0 रखूँगा तो x का 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो e के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और नीचे एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जैसे वैसे तो ये छोड़ ही देंगे, इसमें क्या है, ये थोड़ा ना इसमें x है, इसमें तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/1 प्लस ए मिल जाएगा। तो क्या मिला आपको, एफ डैश ए मिला आपको 1/1 प्लस ए मिला। तो हमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया, इंटीग्रेशन भी कर लिया। अब फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में। तो देखो एक रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करूँगा मैं एफ डैश ए डी ए, और इंटीग्रेशन इधर डी ए और 1/1 प्लस ए। ओके, तो इधर तो आपका एफ ऑफ ए आपका आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, log 1 प्लस ए हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। अब इस सी को निकालना है तो इसके लिए ए को रखना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे लिखो वेन पुट ए इक्वल टू 0 आपको पुट करना है इन केस में एफ ऑफ ए में। तो देखो एफ ऑफ ए आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए के जगह 0 पुट करो। तो देखो इसको 0 पुट करोगे तो ई के पावर 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो पूरे को 0 कर देगा, 0 इंटू 0 सब 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान तो जो आ गया वो 0 आ गया। ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये log 1 हो जाएगा, तो log 1 का मान भी 0 होता है, प्लस सी हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 0 आ गया। अब सी इक्वल टू 0 आ गया तो इसको इस सी का जो मान है इसमें रखो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू log 1 प्लस ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, कर दिया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 9 नंबर ये दिया है और ये हमें प्रूव करना है, ये काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने पहले बना कर रखा हुआ है, ध्यान से समझो इसको। देखो ये आपको दिया है, आपको ये ले आना है, तो जो दिया रहता है उसको मान लो यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन मान लो। तो देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, एक पहला है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, कोई एक ले लो आप। देखो फ्रेंड्स एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, फाइनली हमें क्या करना होता है, फाइनली हमने इंटीग्रेट करना है इसको, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लेबनिज़ रूल लगा रहे हैं, मतलब पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर दिए हैं, किसी एक पैरामीटर को ले लो, मैं यहाँ पे बीटा को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन का सहायता ले रहे हैं हम इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ बीटा ले लिया मैंने, इसको लेट कर लिया। ओके, उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा बीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो इसको जब बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो ये दिस पार्ट नीचे आ जाएगा, और ये बीटा वाला, ये बीटा इसमें है, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। ओके, उसके बाद देखो ये 2 बीटा को बाहर करो तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी किया देखो ऊपर, और नीचे भी किया। तो नीचे करूँगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा, देख सकते हो। ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये भी tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे tan थीटा की जगह t पुट कर रहा हूँ।
टी इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा। तो डी टी की जगह ये आपका ये पार्ट आया, इसको टी में कन्वर्ट करता हूँ मैं। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेक स्क्वायर को इधर भेज रहा हूँ, तो जब इधर भेजूँगा तो डी टी बाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan हमने लेट किया है टी, तो इसके जगह मैं टी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो डी थीटा इक्वल टू डी टी बाई 1 + t स्क्वायर हो गया। अब लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लिया है ना, तो हमें लिमिट भी चेंज करना होगा। देखो थीटा जब 0 था तो टी इक्वल टू 0 आएगा, क्यों? क्योंकि जब देखो ए है ना, जब इसमें 0 पुट करूँगा थीटा इक्वल टू, तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट भी चेंज हो गया। तो यहाँ से जो है डी थीटा इक्वल टू दिस पुट करना है, और ये लिमिट चेंज कर लेना है। इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे जहाँ पे tan दिख रहा है वहाँ पे टी पुट करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ऊपर आपका हो गया टी स्क्वायर है ना, और नीचे आपका क्या होगा, जहाँ पे tan स्क्वायर था वहाँ पे टी स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो। और ये जो था ये डी थीटा की जगह पे है, ये डी टी बाई दिस जो हो गया ये डी थीटा की जगह पे है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, जैसे 2 बीटा पहले जो था वैसे ही है। अब देखो इसे नॉर्मल वे से इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना होगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस, तो इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए और बी में डिवाइड कर दिया, तो ए बाई दिस ओके, और बी बाई दिस। उसके बाद एलसीएम लिया नीचे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स ये नीचे आपका कट गया, तो इधर आपका 2 बीटा टी स्क्वायर बचा, और ए को अंदर मल्टीप्लाई करो और बी को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो कुछ इस तरह से होगा, देख सकते हो। बी और बीटा में डिफरेंस थोड़ा करना, ध्यान से देखना, ठीक है, कौन सा, नहीं तो बी को बीटा मान लोगे और बीटा को बी, है ना, ध्यान से देखना थोड़ा सा। बीटा को यहाँ पे खींचा है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर दूँगा। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो टी स्क्वायर वाला है उसको एक साथ ले लिया, देखो यहाँ पे ले लिया, कॉमन कर लिया टी स्क्वायर, और जो भी ना टी स्क्वायर है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। तो देखो ए वाला टर्म टी स्क्वायर है, इसमें भी टी स्क्वायर है, तो इनको साथ में लूँगा मैं। तो देखो टी स्क्वायर है ना, तो ये यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 बीटा है, इसका कोफिशिएंट ये वाला है, तो ये वाला इक्वल टू 2 बीटा, समझ में आएगा। उसके बाद देखो ये आपका हो गया, ये विदाउट टी स्क्वायर वाला है, तो इधर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब 0 है उसका, तो इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो बीटा ये बी है, ठीक है, बी है, बी इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ए आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। ये बी जो बी का वैल्यू है उसको इसमें मैं पुट करूँगा, तो यहाँ पे देखो बी की जगह ये वाला वैल्यू पुट किया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों में ए है, कॉमन कर लो, तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है इसको इधर भेजो, तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ से निकल के आएगा। अब ए का जो मान है इसमें मैं रखूँगा, तो बी का मान निकल के आएगा, तो देखो इस तरह से ये निकल के आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये बी का मान, ए का मान आ गया। अब ए और बी का मान आ गया, तो उसको उठाऊँगा मैं, और उठा के मैं इसमें रखूँगा, ठीक है। तो देखो देख सकते हो मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो ये वाला आपका था ना पार्ट, इसको मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये वाला जो है ना इसको दोबारा से लिख दिया आपको, देखो ये वाला, ठीक है, विद इंटीग्रेशंस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की जगह और बी की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो हमने निकाला था। तो देखो 2 बीटा बाई बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर जो कॉमन कर लेता हूँ, देखो इन दोनों में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला 2 बीटा बाई बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर दोनों में है ना, तो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बच जाएगा, है ना, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कॉमन किया, तो यहाँ पे आपका तो ये सिंपली यही आपका बच जाएगा, है ना, ये बच गया। और यहाँ पे ये ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आया था बी का जो वैल्यू माइनस में आया था, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली एज इट इज़ नीचे होता है, एज इट इज़ मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर तो यहाँ पे ऊपर है, ये है, तो यहाँ से मैं बीटा स्क्वायर कॉमन करूँगा, तो बीटा स्क्वायर इसमें तो नहीं है, तो क्या होगा, इसमें नहीं है तो नीचे हो जाएगा बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा बाई बीटा का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से बीटा स्क्वायर कॉमन किया तो टी स्क्वायर बचा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखो मैं फार्मूला अब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से जो फार्मूला होगा
मैं यूज़ करूँगा 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे t है यहाँ पे, और a की जगह पे 1 है, तो 1/a होगा, ठीक है, लेकिन 1/1 ही होगा, a की जगह 1 है तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो tan इनवर्स t हो गया ये, तो इसका इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t। उसके बाद ये अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर है, ये एज इट इज छोड़ दो। अब इसका करो इंटीग्रेशन, तो देखो यहाँ पे a की जगह पे, है ना, a की जगह पे ये a की जगह पे क्या है, अल्फ़ा बाई बीटा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा लिखा 1/अल्फ़ा बाई बीटा tan इनवर्स x/a। तो x की जगह पे क्या यहाँ पे t है, तो यहाँ पे t लिखा मैंने, और a की जगह पे ये रहा a की जगह पे क्या यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा है, तो अल्फ़ा बाई बीटा लिखा। समझ में आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखो कट जाएगा, ये एक अल्फ़ा ख़त्म एक बीटा ख़त्म, तो अल्फ़ा बाई बीटा आ गया और tan इनवर्स, और ये बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा बाई अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा इंटू टी बाई अल्फ़ा ये आ जाएगा। अब इसमें लिमिट मैं पुट करूँगा, तो इन्फिनिटी जब पुट करूँगा तो देखो जब इन्फिनिटी पुट करूँगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, π/2 होता है। अब इसमें जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये हो जाएगा, ये भी π/2 फेंकेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें t का मान जो इन्फिनिटी होगा वो सबको इन्फिनिटी कर डालेगा, तो ये पूरा मान इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू 90 π/2 एज इट इज़ पहले से था। और उसके बाद 0 जब पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 आपका 0 ही होता है ना, तो ये 0 देगा, तो ये 0। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद दोनों में π/2 है, कॉमन कर लूँगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा अल्फ़ा बाई बीटा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखो, और बाकी चीज़ तो एज इट इज़ है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से π/2 और बीटा, इसका बीटा का एलसीएम ले लिया मैंने, और बीटा मैंने सल्फा हो गया, ये आपका हो गया। तो नीचे आपका 2 बीटा है, ऊपर 2 बीटा ख़त्म। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बीटा स्क्वायर मैं सल्फा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस सल्फा इंटू बीटा मैंने सल्फा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और नीचे आप ऊपर आपका बीटा मैंने सल्फा है, तो ये कट गया, तो नीचे आपका बचा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो एफ डैश बीटा जो मिला आपको π/बीटा प्लस अल्फ़ा मिला। अब इसको आपको इंटीग्रेट करने हैं बीटा के रेस्पेक्ट में, अभी तो शुरुआत है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा बीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू बीटा, देख सकते हो, और कांस्टेंट को बाहर कर दिया, जैसे पाई है मैं बाहर कर दिया, ये कांस्टेंट है। तो जब इसको करूँगा तो ये एफ बीटा आ जाएगा और पाई एज ए कांस्टेंट, और इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा बीटा प्लस अल्फ़ा का, तो बीटा प्लस अल्फ़ा होगा बीटा के रिस्पेक्ट में लॉग बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस सी होगा। अब इस सी का वैल्यू हमें निकालना चाहिए, ठीक है, तो हम सी का वैल्यू निकालेंगे। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए बीटा को इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन एफ ऑफ बी में, यानी इसमें जो एफ ऑफ बी था हमारा ये वाला, है ना, इसमें 0 पुट करूँगा। देखो जब इसमें मैं 0 पुट करूँगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट 0 नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट अभी बच गया, तो हमें इसको अभी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा, तो वही चीज़ मैं लिखूँगा यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका ये बीटा है, ठीक है, एफ ऑफ बीटा है, तो ये देखो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला पार्ट, है ना। और इसको साथ में लेके चल रहा हूँ, मतलब इक्वल टू एफ ऑफ बीटा यहाँ पे भी तो है, तो इसको साथ में लेके चल रहा हूँ। इसकी जगह पे मैंने ये वाला लिखा, ठीक है, जो कि मैंने पहले लेट किया था। ओके समझ में आ रहा। तो ये वाला पार्ट हो गया। ओके ओके ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, अब बचा है आपका ये और ये वाला पाई लॉग अल्फ़ा प्लस सी। अब बोलोगे लॉग अल्फ़ा कहाँ से आ गया, तो बीटा जब 0 करूँगा यहाँ पे 0 कर दूँगा तब लॉग अल्फ़ा ही तो होगा ना, तो लॉग अल्फ़ा हो गया पाई लॉग अल्फ़ा प्लस सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ ब्रैकेट करके स्क्वायर। ये जो है अब जो लॉग में स्क्वायर होता है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू आपका दिस हो जाएगा, तो 2 को बाहर कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इनको सेपरेट कर दूंगा प्लस से, लॉग का प्रॉपर्टीज़ है तो ये प्लस से सेपरेट होगा, ये डी थीटा। अब पाई लॉग अल्फ़ा प्लस सी एज इट इज़ है ये। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसको सेपरेट करके इंडिकेट करूँगा, तो इस तरह से देखो ये इसको सेपरेट करूँगा 2 इंटू दिस और 2 इंटू दिस हो जाएगा, तो 2 और लॉग कॉस थीटा डी थीटा, और ये आपका एज इट इज़ है इस साइड। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो इसका इंटीग्रेशन ये का फॉर्मूला होता है, आप जब करोगे ना इसको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से लेकर π/2 लॉग कॉस थीटा
और डी थीटा, चाहे 0 से लेकर π/2 log sin थीटा डी थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आता है, जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो निकल के यहाँ पे देखो आता है -π/2 log 2 निकल के आता है। दोनों का इंटीग्रेशन सेम आता है, ये वाला, ठीक है। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इसका सॉल्यूशन, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब भी कर लेना, कहीं मिल जाएगा आपको। इसको मैं करने चाहूँगा ना यहाँ पे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे ही 3-4 पेज का हो गया और 2-3 पेज चला जाएगा। इतना लॉन्गेस्ट क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है ना। तो देखो, तो इसका मान मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दी, 0 से लेकर π/2, 2 तो बाहर पहले से था, तो 0 से लेकर π/2 इसका इंटीग्रेशन दिस होता है, मैंने बताया आपको। और ये आपका राइट साइड में एज इट इज़ है। अब यहाँ से देखो, ये तो होगा 2 ख़त्म, -π log 2 हो जाएगा, ओके। और इसका जो होगा log अल्फ़ा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, 0 से लेकर π/2, तो थीटा की जगह π/2 रखोगे, यहाँ पे π/2 हो जाएगा, तो पाई यहाँ पे 2 ख़त्म हो गया, तो पाई log अल्फ़ा हो गया, और इधर भी पाई log अल्फ़ा इधर वेट कर रहा है। तो इन दोनों को देखो मैंने यहाँ पे काट दी, तो इधर क्या बचा, c इक्वल टू माइनस में पाई log 2 बचा, तो c का वैल्यू अब जाके निकला। अब इसे मैं पुट करूँगा इक्वेशन 1 में, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना था, तो c की जगह इसमें रखूँगा, f ऑफ बीटा मिल जाएगा यहाँ से। तो देख सकते हैं f ऑफ बीटा यहाँ पे रख दी, मतलब c का वैल्यू रख दी। तो रखने के बाद फाइनली मुझे ये मिला। तो देखो, ये आपका दोनों में log है और पाई भी है, तो पाई कॉमन कर लो। और log का प्रॉपर्टीज होता है कि ये डिवीज़न होता है, माइनस जब रहता है, माइनस से सेपरेट होता है log, तो ये डिवीज़न होता है। तो बीटा प्लस ए अल्फ़ा है, ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा, और ये 2 है अंदर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, बहुत अरसे बाद प्रूफ हुआ। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th नंबर पे। इसको लेना है और ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखोगे तो इसमें y आपका पैरामीटर है। अब बोलोगे y तो पैरामीटर नहीं होता, y तो एक वेरिएबल होता है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था पार्ट 1 में कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो उसको छोड़ के जो हो सब पैरामीटर है। तो देखो, x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो y तो एक ऐसा है जो x जैसा नहीं है, मतलब x में नहीं मैच कर रहा, तो ये अलग है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करने होते हैं, डिफरेंशिएट करने होते हैं, मतलब ये पैरामीटर का काम करता है। तो ये पैरामीटर है, इससे हम ये ले आएंगे। तो चलो, एफ ऑफ वाई मान लिया मैंने, इसको, इस पूरे को एफ ऑफ वाई मान लिया इस तरह से। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई। अब देखो, इसमें तो वाई नहीं है, तो इसको अलग कर दो, साइन स्क्वायर एक्स है ना। उसको फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम कर रहे हैं, इसमें y है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इनटू log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और डी एक्स हो जाएगा। ये वाला साइन स्क्वायर ख़त्म। तो फाइनली आपको क्या मिला, 0 से लेकर π/2 और डी एक्स नीचे और डी एक्स ऊपर, वो 1 प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स मिला। अब चलो, अब इसको इंटीग्रेट करना है, आसानी से नहीं होगा, हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे जो ना साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेकर π/2 ऊपर नीचे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे 1/साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये देखो साइन स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ y मिलेगा आपको, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 0 से लेकर π/2, अब देखो 1/साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉस सेक स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर यानी कॉस सेक स्क्वायर और प्लस वही हो जाएगा। अब देखो, एक फार्मूला है, कॉस सेक स्क्वायर एक्स जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो मैं इसके जगह पे क्या लिखूँगा, एफ डैश वाई, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 और कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, नीचे वाला को लिखूँगा मैं, इसको चेंज नहीं करूँगा,
मैं जो है नीचे वाला को चेंज करूँगा, सिर्फ कॉस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, जैसा कि मैंने बताया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होगा, तो 1 बाद में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिखो चाहे उधर। उसके बाद वाई है आपका, है ना, इस तरह से है, ठीक है भाई। इसको क्या करो, इसको ऐसे घेर दो। अब इसको इंटीग्रेट करने के लगभग हम लोग पास में ही है, तो देखो कैसे। तो हम क्या करते हैं, जेड इक्वल टू कॉट एक्स ले लेते हैं, तो जो डी जेड होगा, मतलब इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ से ये जो माइनस इस साइड में, तो माइनस डी जेड हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम ये यूज़ करेंगे माइनस डी जेड। ओके, अब ये जो 0 से लेकर पाई बाई 2 है, इसका हमें लिमिट भी चेंज करना होगा। तो देखो जब x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 होगा, तो z इक्वल टू आपका यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉट 0 होता है, यहाँ पे 0 पुट करोगे x की जगह, तो जो कॉट 0 होता है वो इन्फिनिटी को देता है, इन्फिनिटी देगा आपको। उसी तरह से अगर आप x इक्वल टू पाई बाई 2 लोगे, ये पाई बाई 2 लोगे, तो z इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, है 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। तो z 0 मिल गया, तो लिमिट भी हम चेंज कर पाएंगे। तो हम ये सब चीज़ें रखेंगे, जहाँ पे कॉट एक्स है वहाँ पे z हम पुट करेंगे, और इसके जगह पे ये माइनस डी जेड पुट करेंगे। चलो करते हैं, और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एफ डैश वाई इंटीग्रेशंस, अब देखो जब हमने क्या था, 0 से लेकर पाई बाई 2 था ना इंटीग्रेशन, और चेंज हमने कर दिया जेड के टर्म में। तो जब उसमें x इक्वल टू 0 था तो ये इन्फिनिटी में आया था, और जब x इक्वल टू 90 था पाई बाई 2 तो इसमें आया था 0, तो ये हो जाएगा। और ऊपर वाला की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी जेड, और नीचे वाला जो कि कॉट स्क्वायर एक्स था, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस ये जो बाकी है 1 प्लस वाई, है ना, इसको स्क्वायर रूट में डाल दो और इसका स्क्वायर कर दो। बाकी एक ही बात है ना, स्क्वायर रूट में डाल के स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस वाई ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ये इंटीग्रेट करने के लिए मैं कर रहा हूँ, इस माइनस को क्या करो, बाहर फेंको, तो माइनस को बाहर फेंका तो इन्फिनिटी टू 0 डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। और इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, मतलब पहले कांस्टेंट को लिखो, तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है आपको बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके जैसा दिख रहा है 1/a tan इनवर्स x/a जैसा दिख रहा है ना। b की जगह यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई है a की जगह पे, ठीक है, और x की जगह पे यहाँ पे z है, समझ रहे हो, x की जगह पे यहाँ पे z है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/a, तो 1/a होता है a की जगह, मैंने बताया आपको कि ये वाला है 1 प्लस वाई, ठीक है, और उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे z है, और a की जगह पे आपका ये वाला पार्ट है 1 प्लस वाई, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिमिट रख दो इन्फिनिटी टू 0। अब इसमें आप 0 पुट करो, तो एक बार 0 पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, देखो इसमें 0 पुट करोगे तो पूरा 0 जगह, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है माइनस। जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है ना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा पाई बाई 2 इंटू आपको क्या मिलेगा, 1/1 प्लस वाई, ये क्या मिला, एफ डैश वाई मिला आपको। अब फ्रेंड्स हमें इंटीग्रेट करने हैं, तो इंटीग्रेट कर लेता हूँ मैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश वाई, और यहाँ पे डी वाई, पाई बाई 2 का बाहर करो, और यहाँ से हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा इधर, और इधर पाई बाई 2 बाहर कर लो। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये कुछ उसी तरह से है जैसे 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हुआ करता था, ऐसे ही है, मतलब सिंपली एक्स के पावर क्या है, -1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये एक्स माइनस वन में एक और यहाँ पे जोड़ दोगे, सॉरी यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है तो इसका पावर हो जाएगा 2 है ना, ठीक है। अब ये क्या करोगे, +1 करोगे, तो +1 करोगे तो 1 में से हाफ जाएगा, 1 में से जब हाफ जाएगा तो आपका हाफ बच जाएगा, है ना। तो x के पावर 1/2 आपका हो जाएगा यहाँ से, और नीचे 1/2 से आप डिवाइड भी करोगे, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो सेम इसका भी वही होगा, तो बस x की जगह पे यहाँ पे 1 + y है, x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 + y है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यही ये चीज़ छाप दो तो ये देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा √1 + y, है ना, और डिवाइड बाई 1/2, तो डिवाइडेड बाई 1/2, समझ रहे हो, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद +c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 2 से 2 ख़त्म। उसके बाद f(y) जो आपको मिला यहाँ से पाई इंटू 1 + y मिला प्लस c मिला। अब c को हमें निकालना पड़ेगा, तो देखो c को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा देर के लिए इक्वेशन 1 बोलो और यहाँ पे जो है y = 0 पुट करो, ठीक है, इन f(y) में। तो इसमें आपको 0 पुट करने हैं, तो f(y) देख लो कहाँ पे है, स्टार्टिंग जो माना था हमने ये रहा f(y), इसमें 0 पुट करो y को, तो इसको जब 0 पुट करोगे ना यहाँ पे तो log 1 हो जाएगा। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया मान, तो इसका मान तो 0 आ गया, ओके। और इक्वल टू पाई, यहाँ पे y की जगह 0 पुट करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो यानी पाई सिर्फ मिलेगा प्लस c इज इक्वल, ठीक है। तो c = माइनस आपका पाई मिल जाएगा, ठीक है। अब इस c का जो वैल्यू है इसको इसमें रखो, तो f(y) आपको मिला पाई 1 + y और माइनस पाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाई कॉमन कर लो, तो पाई जब कॉमन करोगे तो पाई कॉमन किया तो बचा आपका √1 + y - 1, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया, प्रूफ। तो देखो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये गिवन है, बुक में देख लेना, यही चीज़ है। तो ये जो रहता है उसको हम मान लेते हैं फंक्शन, ठीक है। अब इसमें a पैरामीटर है तो इसको मैंने मान लिया f(a) दिस, उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट किया a के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया f' हो गया। और इधर देखो इसमें आपका a है, इसमें a नहीं है तो इसको मैंने साइड कर दिया, और log 1 + a cos x है, इसको किया और डिफरेंशिएट, तो देखो 1 + a cos x हो गया, और 1 + cos a cos x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, है ना। ये तो 0 हो जाएगा ना, a का 1 हो जाएगा, cos x एज ए कांस्टेंट काम करेगा तो dx हो जाएगा। तो ऊपर dx बचा 1 + a cos x, आपका यहाँ पे फाइनली मिल गया 0 पाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने cos x की जगह पे ये वाला यूज़ किया फॉर्मूला, देखो हम लोग जानते हैं cos 2x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, cos 2x = होता है 1 - tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं x यहाँ पर करूँ तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने किया इस cos x की जगह ये वाला यूज़ किया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और उसके बाद देखो इसका एलसीएम लूँगा और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 से, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, है ना। फिर a से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो a से अंदर मल्टीप्लाई किया 10, और 1 + tan स्क्वायर x/2 जो है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर x/2 क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना sec स्क्वायर और x - tan स्क्वायर x = क्या होता है, 1 होता है। तो sec स्क्वायर x = क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड, समझ रहे हो, तो x/2 एंगल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इसमें tan है, तो ये tan वाला मैंने कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -a, तो 1 - a, और यहाँ पे 1 + a एज इट इज़। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने एक फंडा लगाया, z = tan x/2 ले लिया, तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगा डिफरेंशिएट, तो dz = यहाँ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा tan x/2 का, और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2z हो जाएगा, और इधर आपका sec स्क्वायर x/2 × dx हो जाएगा। तो इसके जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ मैं, जब x = पाई है तो x = पाई है तो z = हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हो इसमें जब x = पाई रखूँगा तो ये π/2 हो जाएगा, तो tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो जब x = 0 पुट करूँगा तो देखो tan 0 0 ही होता है, तो z 0 हो जाएगा, तो ये भी
लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज कर लूँगा और यहाँ पे पुट कर दूँगा जो जो चीज़ें है। तो जिससे यहाँ पे tan है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसके जगह मैं जेड स्क्वायर लिखूँगा और इसके जगह पे ये पूरे पार्ट की जगह मैं लिख सकता हूँ 2dz। देखो मैंने वही चीज़ किया, 2dz लिखा तो 2 बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, और नीचे आपका यहाँ पे जेड स्क्वायर। ओके, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। और उसके बाद लिमिट मैंने चेंज कर दिया 0 to इन्फिनिटी। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया, 1 माइनस ए को कॉमन किया इनमें से। तो 1 माइनस ए जब कॉमन करूँगा तो देखो ये यहाँ तो 1 माइनस ए नहीं है, तो डिवीज़न में कर लूँगा, 1 माइनस ए से डिवीज़न कर लिया और मैं इसको स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर कर लिया। इससे क्या होगा, फाइनली तो हमें क्या मिलेगा, जब स्क्वायर रूट लगाया और स्क्वायर किया तो फाइनली यही ना मिला, 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, यही मिला हमें, यही तो मिलेगा। जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो फाइनली तो यही मिलेगा हमें, समझ रहे हो। यहाँ पे 1 माइनस ए नहीं है, तो नहीं है तो मुझे डिवीज़न करना पड़ेगा ना, जब कॉमन किया है तो फाइनली ये हो जाएगा ये, और आपका जेड स्क्वायर यहाँ पर बचेगा क्योंकि ये कॉमन हो गया। अब ये फार्मूला पूरी तरह से सेट हो गया। ये किस फार्मूला पे सेट हो गया, तो वही बार बार जो करते आ रहे हैं हम लोग, 1/a tan इनवर्स x/a। अब a की जगह पे आपका ये पूरा पार्ट है, स्क्वायर रूट 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए है, और s की जगह पे यहाँ पे z है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/a, तो a की जगह पूरा पार्ट मैंने लिख दिया, tan इनवर्स x/a, तो x की जगह z है और a की जगह आपका ये पूरा पार्ट है। लिमिट रख दो 0 to इन्फिनिटी। ओके, अब इसमें इन्फिनिटी रखो z की जगह, तो ये हो जाएगा π/2, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, और 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो π/2 माइनस 0, यहाँ से 2 ख़त्म हो गया। अब और यहाँ पे देखो, ये देखो 1 माइनस ए है और नीचे आपका 1 माइनस ए स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट में नहीं है, तो कुछ ए इसी तरह से जैसे 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसको काटते हैं तो ऊपर स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, तो सेम यही चीज़ है आपका। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो ये काटा, तो यहाँ पे काटा तो ये स्क्वायर रूट में हो गया, देखो 1 माइनस ए स्क्वायर रूट में हो गया, और ये पहले से 1 प्लस ए स्क्वायर रूट में, तो दोनों स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। 2 ख़त्म, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पर हो गया, तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये π/10 हो जाएगा। तो एफ डैश ए जो आया हमारा ये आया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूँगा ए के रिस्पेक्ट में। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैंने ए के रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट किया तो देखो क्या मिला आपसे, तो ये तो आपका एफ ऑफ ए आ जाएगा और पाई बाहर कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा साइन इनवर्स ए होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ जानते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे एक्स की जगह पे ए है तो यहाँ पे ए पुट कर दिया, तो जस्ट लाइक ये साइन इनवर्स ए हो गया प्लस सी हो गया। अब सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, ए को 0 पुट करना होगा इन एफ ऑफ ए में। तो देखो एफ ऑफ ए आपका ए है, इसमें आप जो है 0 पुट करोगे ए की जगह, इसमें ए 0 हो जाएगा, तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा का 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ आपका आ जाएगा 0, एफ ऑफ ए जो है ये 0 के इक्वल आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका इधर वाला जो पार्ट होगा ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स ए की जगह 0, तो 0 पुट किया, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 ही होता है, तो ये भी आपका पार्ट 0 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू आपको क्या मिला, 0 मिला। अब सी इक्वल टू 0 को इसमें रखो, तो एफ ऑफ ए आपका मिल जाएगा यहाँ से पाई साइन इनवर्स ए मिल जाएगा। यही मैं प्रूफ करना था, कर दिया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इसको हम करते हैं, इससे हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो सोल्यूशन, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये एफ ऑफ ए है, मतलब ए इसमें पैरामीटर है, तो एफ ऑफ ए हो गया ये इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी पे e टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स टी एक्स। ए के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ए हो जाएगा, और इधर आपका 0 to इन्फिनिटी। अभी देखो इसमें तो ए नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दो, इसमें ए है तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स हो जाएगा, माइनस में साइन होगा, ठीक है, माइनस साइन ब्रैकेट कर दिया मैंने, माइनस साइन ए एक्स हो जाएगा, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और उसके बाद डी एक्स। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, एफ ऑफ एफ डैश ए 0 to इन्फिनिटी, ये माइनस और ये एक्स, और ये तीनों को साथ में लिखो कुछ इस तरह से, माइनस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अलग से लिखो साइन ए एक्स।
ये चीज़ को लिखा मैंने, अरेंज कर दिया थोड़ा सा, और ये dx हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम ले लेते हैं पहला फंक्शन, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, और इसे हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, मतलब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब बोलोगे इसमें एक्स भी है, e पर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, और साइन 3 यहाँ पे हो गया ना, कोई नहीं, इस दोनों को लगे तो देखना इंटीग्रेट हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, उसी फॉर्मेट में ही है ये। देखो मैं अब ये करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो एफ डैश ए हो जाएगा, और देखो, तो देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए रखूँगा और इसको इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। तो मैं इसको ले रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, तो जानते हो आप। तो फ्रेंड्स इसको डिफरेंशिएशन के लिए रखेंगे, तो इसको हम रख दिए साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और डी एक्स, इसका माइनस इंटीग्रेशंस ऑफ, इसका देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए बाहर हो जाएगा, एक्स ए ही होगा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में ए होगा, तो ए बाहर कर दिया मैंने। उसके बाद इसका इंटीग्रेशंस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा ब्रैकेट डी एक्स, समझ रहे हो, मतलब इसका डी एक्स कर दिया, पूरा का डी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ से डी एक्स पूरा का, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सबको मिलाकर दोनों को। तो इसमें से जो ये दिख रहा है ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करते हैं, सेपरेटली ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। सेपरेटली इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जेड का इक्वल टू हम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, ये माइनस एक्स स्क्वायर जेड इक्वल टू ले रहा हूँ, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ओके। और डी एक्स, इस 2 को इस साइड भेजो तो डी जेड बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, समझ लो। तो इसको आपको पुट करना है इसमें, तो देखो माइनस एक्स डी एक्स, ये कुछ इस तरह से है, देखो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स डी एक्स है माइनस में, ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डी जेड बाई 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखो डी जेड बाई 2, इसके जगह पे लिखो माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हो जेड, तो ई के पावर जेड हो गया, और माइनस एक्स डी एक्स की जगह लिख सकते हो आप डी जेड बाई 2, तो डी जेड बाई 2, इसको 1/2 को बाहर कर दिया मैंने, ठीक है। आप जानते हो ई टू द पावर जेड को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो हमें मिलता है ई के पावर जेड ही मिलता है, और 2 आपका ये वाला हो गया, समझ में आ गया। अब जेड की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड की जगह ये वाला वैल्यू है, और डिवाइड बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिल चुका है, ठीक है। तो इसको उठा के हम इसी क्वेश्चन 1 में रखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एफ डैश ये रहा यहाँ पे साइन एक्स, और इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये इसको लिख सकता हूँ, तो ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2, और लिमिट भी रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि 0 टू इन्फिनिटिव है, 0 टू इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे भी लिमिट में रख दिया 0 टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और उसके बाद माइनस ए, अब देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ मैं, तो 2 जो है बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स कॉस ए एक्स है, ठीक है, तो इसको पहले लिखता हूँ, इसको माइनस एक्स स्क्वायर को, देखो ये वाला पार्ट इसका जो है इंटीग्रेशन ये होगा ना, इसके जगह पे मैं इसको लिखूँगा पूरे को, ठीक है। और जो 2 डिवाइड में है उसको मैंने बाहर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कॉस एक्स एक बचा, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस ए एक्स हो गया और डी एक्स हो गया, ओके। तो यहाँ से देखो, और इसका लिमिट भी लिख लो 0 टू इन्फिनिटी। ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं, ये आपका ये वाला है, देखो ये ना एफ ऑफ ए है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, एफ डैश ए, और इसकी जगह इसको वैल्यू पुट कर लो इसमें, तो यहाँ पे x की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो, तो देखो यहाँ पे x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कितना बार मैंने समझाया आपको ये वाला चीज़,
तो यहाँ पे x के जगह इन्फिनिटी पुट करो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। और इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻∞, तो e⁻∞ का मान इन्फिनिटी होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 1/∞ मतलब 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 कर देगा उसको, तो ये 0 हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया, समझ रहे हो, 0 आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट 0। अब यहाँ पे देखो, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a लिख सकते हैं, तो -a/2 f ऑफ a लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक्चुअल में ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है फंक्शन ऑफ a का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में, ये जो f डैश a है, इसका मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट किया गया है a के रिस्पेक्ट में ही ना, तो ऐसे में इसको लिख सकते हैं, और f -a/2 और f ऑफ a, समझ गए। अब इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं, अब जो dA है इसको इस साइड लाते हैं, और जो f ऑफ a है इसको इधर ले आते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हो। इसको नीचे ले आया मैंने, इसको यहाँ पे, तो देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया अभी, इसको इधर इसको इधर, तो डी ऑफ एफ ऑफ ए को नीचे, और -1/2 है ना, और डी ए को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा और डी ए हो जाएगा, कुछ इस तरह से, समझ रहे हो। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओ, ठीक है। कांस्टेंट है तो इसमें लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन, समझ रहे हो। तो इसको ध्यान से देखो, ये उसी की तरह जैसे dz/z होता है ना, चाहे dx/x होता है ना, ये उसी तरह से होता है। इसका क्या होता है, log x होता है, समझ रहे हो। तो ये उसी तरह से है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ f ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या हो जाएगा, a है तो a²/2 हो जाएगा, ठीक है। a²/2 हो जाएगा, और 2 एक पहले से है, 2 एक पहले से है, ये 2 पहले से है ना। और इसका a का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, a²/2 हो गया a के रिस्पेक्ट में, तो a²/2 और 2 पहले से है, तो ये हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं -a²/4, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है जो कि log c ले लेते हैं, ठीक है, log c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे log में है, तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो भी log में ही आएगा। 12th में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो समझ लो यहाँ पे कि अगर इधर log है तो इधर भी आपका log ही आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इधर भी log ही आता है। यहाँ पे हम सिर्फ c लिखते, अगर इधर log नहीं होता तो इधर log है, इसलिए हम log c लिखेंगे, समझ गए। इसको इस साइड भेजाओ, तो log f ऑफ a डिवाइडेड बाई c हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर जाएगा ये, तो माइनस में हो जाएगा, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। ये देखो log f ऑफ a माइनस log c हो जाएगा, है ना। अब माइनस में क्या होता है, log डिवीज़न हो जाता है, f ऑफ a डिवाइड बाई c हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, और -a²/4, ओके। इस log को इधर भेजो, तो इस log जो इधर जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो f ऑफ a डिवाइडेड बाई c, तो e के पावर -a²/4 हो गया, ठीक है। अब इस c को इधर भेजो, f ऑफ a, तो ये हो जाएगा c इंटू e⁻ -a²/4, समझ रहे हो। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो c है उसे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको निकालने के पीछे भागते हैं। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a = 0 पुट करना होगा इन f ऑफ a में, ठीक है। तो f ऑफ a कहाँ पे है, इधर है, तो ये रहा f ऑफ a, इसमें हमें a की जगह 0 पुट करना होगा। इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। cos 0t का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी फाइनली आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे a की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, f ऑफ 0 यहाँ पे है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ e⁻⁻²। ये जो 1 आया था, cos 0 डिग्री का मान 1, तो इधर 1 आया था, तो इधर dx लिखेंगे। अब इसको हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, तब f ऑफ 0 मिलेगा हमें, तो इसको यहाँ पे रखेंगे हम इसके जगह पे, क्योंकि इसमें 0 पुट कर रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे a की जगह 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे भी a की जगह 0 पुट करेंगे, लेकिन पहले इसको निकालेंगे तब तो यहाँ पे रखेंगे। तो इसको निकालते हैं। देखो इसका जो मान होता है फ्रेंड्स, वो होता है √π/2 होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि आप तो करके दिखाए नहीं, लिख दिया डायरेक्ट। देखो फ्रेंड्स, इसको मैं अभी नहीं कर सकता, अगर मैं अभी करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे जाके ये चैप्टर पढ़ना हमें, उसका नाम है लैपलास, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसका यूज़ करके मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आया है।
तो आने वाले चैप्टर में है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे तो ऊपर ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, तो आने दो, हम चैप्टर जब आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ माइंड में इतना रखो, इतना का जो मान होता है रूट पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम रख रहे हैं वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आया ये एफ ऑफ 0, मतलब यहाँ पे 0 जब एक एफ ऑफ 0 ये वाला और स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2 जो आया, इसको आपको ना इसके जगह पे रखने हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे रखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और देखो ई टू द पावर, इसमें ए की जगह 0 पुट करो, तो इसमें 0 जब पुट करोगे तो यहाँ पे देखो ए की जगह 0 पुट करोगे तो ई के पावर सब 0 हो जाएगा, है ना। तो ई के पावर 0, ई के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला आपको, सी इक्वल टू मिला आपको रूट पाई बाई 2 मिला, ठीक है। अभी सी का जो वैल्यू है इसमें उठा के रख दो, है ना। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे रूट पाई बाई 2 ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है, देख लो उसमें आपको यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसको मैं कर रहा हूँ। तो देखो ये आपका मतलब गिवन है, ठीक है। तो इससे आपको ये वाला ले आने हैं और वेरीफाई भी करना है, रिजल्ट बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन से इसको वेरीफाई भी करना है, मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, फिर भी हम जो है यहाँ से यहाँ पे मेथड लगाएंगे, लेबनिज़ का रूल लगा के हम सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो पहले हम लेबनिज़ का रूल लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 0 टू ए स्क्वायर दिया है और यहाँ पे पैरामीटर में भी ए है, आपका दिख रहा है आपको, ए है पैरामीटर में भी। और जो आपका लिमिट दिया है वो पैरामीटर का फॉर्म में दिया है, मतलब फंक्शन ऑफ पैरामीटर। लिमिट क्या है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर है। और इसके लिए मैंने आपको थ्योरी कराया था, इसके लिए फॉर्मूला बताया था, लेबनिज़ का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला लगेगा। अगर जो है पैरामीटर के फॉर्म में है, मतलब लिमिट जो दिया है फंक्शन ऑफ पैरामीटर हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। पहले आपको उस फंक्शंस को और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं, है ना। उसके बाद आपको जो लिमिट दिया है उसको भी ये करके आपको डिफरेंशिएट करने हैं पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन में जो आपका लिमिट दिया है उसको रखने हैं यहाँ पे। तो चलो करते हैं इसको, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखो ये आपको गिवन है, इससे हमें जो रिज़ल्ट ले आना है वो तो आ जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो देखो इसको हम थोड़ा तरीके रिलेट कर लेते हैं। आई है, आई फॉर इंटीग्रेशन करना हमें इसे 0 टू ए स्क्वायर tan इनवर्स x बाई ए डी एक्स, है ना। तो ये हो गया, इसको लेट कर लिया। अब देखो फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई लेबनिज़ इंटीग्रल रूल, बाई लेबनिज़ इंटीग्रल रूल। तो जो उसका रूल था वो लिख देंगे फॉर्मूला यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दी, ठीक है। अब चलो करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये देखो, मतलब ये वाला फंक्शन, ये वाला जो दिया उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखो इसमें अल्फ़ा दिया फॉर्मूला में, इसमें क्या दिया, पैरामीटर ए दिया है ना। तो हम ए लिखेंगे यहाँ पे, तो डी बाई डी ए हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई ए डी एक्स, नहीं फ्रेंड्स। तो ये हो गया। उसके बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो ये वाला लिख रहा है, तो 0 टू ए स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो हमें क्या करना है, पार्शियली हमें डिफरेंशिएट करना है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में फंक्शन को। तो ये रहा आपका फंक्शन tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखो यहाँ पे इसको क्या करोगे, जो फंक्शन आपका tan इनवर्स एक्स बाई ए, इसको आप जो है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो जानते हो आप tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जानते हो ना आप, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे क्या है आपका x बाई ए है, बस और कुछ नहीं होना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x की जगह पे क्या है x बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू। उसके बाद आप x बाई ए का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब अंदर जाकर करोगे ना आप, तो tan इनवर्स का कर दिया आपने। तो जब आप x बाई ए का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/a, x को एज ए कांस्टेंट, और 1/a का क्या होगा डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका होगा माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और dx,
उसके बाद माइनस, ये माइनस दिया, ठीक है। अब क्या करना है, फाई। अब जब फाई देखो, नीचे वाला फाई होता है, ऊपर वाला साई होता है ना। साई ऑफ ए, सॉरी फाई ऑफ ए, और ऊपर वाला साई ऑफ ए। तो नीचे फाई ऑफ ए, तो इसके जगह पे क्या है, ज़ीरो है, जीरो है ना। तो यहाँ पे जीरो का एक रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए पैरामीटर इसमें एक रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप ही बताओ, जब जीरो को किसी के रिस्पेक्ट में करो, ए या बी सी कुछ ही के रिस्पेक्ट में करो तो जीरो ही आएगा वो। तो जब ये जीरो आ जाएगा तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, तो इनको भी जीरो कर देगा। तो ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। चलो फिर भी लिख देता हूँ, जिससे आप आने वाले क्वेश्चन में अगर मिल जाए तो आप कर पाओ। तो देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं डी, फाइव की जगह क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, और भाई डी हो जाएगा। और फंक्शन ऑफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाई अल्फ़ा, तो फाई अल्फ़ा की जगह क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ज़ीरो पुट करूँगा, इसमें ज़ीरो पुट करूँगा। यही फंक्शन है फ्रेंड्स, एफ तो आपका यही है ना, यही फंक्शन आपका, यही, इसी को एफ बोलते हैं, इसी को एफ बोलते हैं। ये क्या है आपका, एफ है। तो इसमें आप x की जगह पे और जो है लिमिट है फाइव एफ अल्फ़ा उसे रखोगे, तो फाइव एफ अल्फ़ा क्या है, ज़ीरो है ना। तो इसमें x की जगह पर ज़ीरो पुट करो, तो देखो क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह ज़ीरो पुट करोगे, और a की जगह तो a छोड़ दो, a की जगह कुछ चेंज नहीं करना, पैरामीटर को चेंज नहीं करना, x की जगह पे आपको लिमिट पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे फाइव दिया, फाइव एफ अल्फ़ा है, तो फाइव एफ अल्फ़ा का वैल्यू पुट करना है जो कि ज़ीरो है, तो ज़ीरो पुट कर दिया। आप जानते हो tan इनवर्स ज़ीरो का मान क्या होता है, ज़ीरो होता है, जीरो बाई ए ज़ीरो ही होगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो वैसे भी यहाँ पे जो मान आएगा आपका, इससे मत लिखो, ज़ीरो लिखो डायरेक्ट, ठीक है। इससे हम नहीं लिखता, मैं तो लिखता ही नहीं, इससे आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा यहाँ पे, ओके। उसके बाद प्लस, अब देखो इससे समझ जाओगे, पॉजिटिव है तो प्लस दे दिया, और फाई, सॉरी साई है, तो साई का देखो, ये ऊपर साई, ऊपर वाला जो लिमिट होता है, अपर लिमिट, वो साई होता है। तो साई ऑफ अल्फ़ा जो दिया है आपका, ए स्क्वायर दिया है। तो अब ए स्क्वायर को जो है डिफ्रेंशिएट करोगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अल्फ़ा की जगह यहाँ पे ए दिया है तो ए लिखोगे यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स। अब देखो, अब फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ साई अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा दिया है, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप लिमिट रखोगे साई ऑफ अल्फ़ा का, ठीक है। जो साई ऑफ अल्फ़ा मतलब जो दिया है, जो कि ए स्क्वायर दिया है, यहाँ पे जो ऊपर वाला होता है वो जो होता है वो साई ऑफ अल्फ़ा होता है, जो कि ए स्क्वायर है। तो एक्स की जगह पे फंक्शन में आपको ए स्क्वायर पुट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, tan इनवर्स एक्स के जगह पे ए स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है। और नीचे ए है, इसमें छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ एक्स में आपको बदलाव करने हैं, जो कि लिमिट रखने हैं, जो लिमिट दिया रहेगा उसे रखने हैं। तो रख दिया मैंने, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको करता हूँ आगे जाके, तो ये हो जाएगा फाइनली, यहाँ से देखो फ्रेंड्स, 0 टू ए स्क्वायर, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर ऊपर है ये वाला, और नीचे क्या है, नीचे देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ए स्क्वायर ख़त्म, उसके बाद टी एक्स है, उसके बाद माइनस, ये पूरा पार्ट तो जीरो हो गया, जीरो, उसके बाद प्लस होगा, प्लस ए स्क्वायर को एक एस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, तो आपको मिलेगा 2a मिलेगा, इनटू tan इनवर्स ए बाई ए, तो एक ए ख़त्म हो गया, तो tan इनवर्स आपको ए मिला यहाँ से, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ पे बचेगा 0 टू ए स्क्वायर, उसके बाद देखो यहाँ से ऊपर माइनस एक्स बच जाएगा, और डी एक्स, और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव 2a tan इनवर्स ए बचा। इसको क्या करो आप, यहाँ पे इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे z इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ले लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं हम, तो z इक्वल टू ये वाला पार्ट मैंने ले लिया, तो डी जेड आपका हो जाएगा यहाँ से, मतलब इसको आप जो डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर भेजो तो ये dz/2 है ना, और x dx हो जाएगा, समझ रहे हो। ये हो गया, इसका लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट देखो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे फंक्शंस है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हम जो है कर रहे हैं, एक्स के टर्म में आपका फंक्शन ही है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर एक्स इक्वल टू जब जीरो है, जब एक्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे जीरो लिमिट है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह जीरो पुट करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक।
अब देखो x इक्वल टू जब ए स्क्वायर है मतलब अपर लिमिट है तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो लिमिट चेंज होगा ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो ये चीज़ को पुट करता हूँ इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जब जीरो था तो ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर है तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा, टू ए स्क्वायर। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे माइनस को बाहर करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस दिया, माइनस को बाहर कर दिया। एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी जेड बाई टू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी जेड बाई टू, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें लिख दूँगा। तो इसकी जगह पे हमने क्या माना था, ये इस पूरे इसकी जगह पे, ये पूरे जगह पे माना था हमने जेड, तो इसको मैं लिखूँगा जेड इंटू जेड, ठीक है। डी जेड बाई टू इंटू जेड आपका हो गया, ठीक है। टू को भी बाहर कर दो, पहले इसको प्लस करके बाकी बचा वो लिख दो, ये वाला टू ए tan इनवर्स ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा टू ए tan इनवर्स ए। तो ए फ्रेंड्स टू बाहर करो तो वन बाई टू माइनस में ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर डी जेड बाई जेड प्लस टू ए tan इनवर्स ए। अब आप जानते हो कि यहाँ पे जेड का जो मतलब डी जेड बाई जेड जो होता है, मतलब ये लॉग जेड का जो है इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड होगा। अब जानते हो आप डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग एक्स होता है। यहाँ पे जेड है एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग जेड, लिमिट रख देंगे ए स्क्वायर टू टू ए स्क्वायर प्लस टू ए tan इनवर्स ए। अब इस लिमिट को रखेंगे तो माइनस वन बाई टू, देखो जेड की जगह टू ए स्क्वायर, एक बार टू ए स्क्वायर, एक बार लॉग ए स्क्वायर टू ए tan इनवर्स ए। देखो टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे लग रहा मुझे लिमिट में कुछ गड़बड़ है, देखो देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे हुआ है ये फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो x के जगह पे जब ये वाला ए स्क्वायर रखूँगा, मतलब ए स्क्वायर जब रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो पहले से था, ओके ए स्क्वायर पहले से था, और प्लस एस की जगह पे ए स्क्वायर रखूँगा तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ रहे हो, क्योंकि स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर है, एक्स के जगह ए स्क्वायर रख लूँ तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए के पावर फोर हो जाएगा। तो ये होगा अपर लिमिट, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए के पावर फोर, हम इसको चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना भी देर नहीं हुआ है ना। तो ए स्क्वायर प्लस ए के पावर फोर, और इसके जगह पे ए स्क्वायर प्लस ए के पावर फोर, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए के पावर फोर, ठीक है। और यहाँ पे भी कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए के पावर फोर। तो यहाँ पे माइनस, तो लॉग का प्रॉपर्टीज़ है कि जब माइनस होता है, माइनस से सेपरेट होता है तो उसको हम डिवीज़न में लिख सकते हैं। तो माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा लॉग, तो ए स्क्वायर प्लस ए के पावर फोर एक हो गया, डिवीज़न में आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस टू ए tan इनवर्स ए। अब देखो इसको सेपरेटली अगर डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर कट गया वन, और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर ए के पावर फोर, तो ए स्क्वायर बचेगा, तो सिंपली आपका बचेगा वन बाई टू लॉग वन प्लस ए स्क्वायर बचेगा ना, और प्लस टू ए tan इनवर्स ए। तो फाइनल हमारा यही आंसर है फ्रेंड्स। तो जीरो टू कितना आएगा, फंक्शन हमारा जीरो टू ए स्क्वायर tan इनवर्स, जीरो टू ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई ए डी एक्स आया, ये आपका माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए tan इनवर्स ए। यही हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। अब बोल रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से वेरीफाई करो इसको। तो चलो फ्रेंड्स इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नाउ फॉर वेरीफाइड बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो ये जो है इसको हम थोड़ा देर के लिए फिर से आई लेट कर लेते हैं, आई जीरो टू ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई ए डी एक्स, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए हम बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो बाई पार्ट्स करने के लिए हमें दो फंक्शन को होना ज़रूरी पड़ेगा। तो दो फंक्शन इसको कर लेते हैं।
तो जो पहला फंक्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x बाई ए, और दूसरा जो फंक्शन है उसे हम 1 लेट कर लेते हैं अपने से और dx, ठीक है। 1 इंटू दिस आपका देसी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरा फंक्शन, इसका पहला फंक्शन ये u होगा, ये भी का काम करेगा। तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे वाले को इंटीग्रेट। चलो करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा i इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट, इसको इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट, इसको एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रख रहे हैं। और इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशंस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन ये जिस तरह से ये बताया था मैंने आपको अभी, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से होगा। यहाँ पे x की जगह पे x भी है बस, और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स बाई ए का यहाँ पे करेंगे फिर डिफ्रेंशिएशन अंदर जाके। तो एक्स बाई ए का जो है डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/ए हो जाएगा, ओके, ठीक है। और उसके बाद जो है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स यहाँ पे, जैसा कि अभी आया यहाँ पे, और डी एक्स। तो देखो यहाँ से क्या होगा आई इक्वल टू आपका एक्स इंटू tan इनवर्स। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a इंटीग्रेशंस, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर कैल्शियम एक ख़त्म, और यहाँ से डी एक्स, और एक्स यहाँ पे इसको भी एक्स लिख दो, ए वाला एक्स जो है यहाँ पे आ जाएगा, लिख दो। तो देखो यहाँ से आई इक्वल टू आपको क्या मिला, एक्स और tan इनवर्स एक्स बाई ए, और देखो ये जो नीचे आपका एक ए बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसको बाहर कर दो, एक्स टी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। देखो इस पर लिमिट है, हम लिमिट अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लास्ट में लिख के उसको अप्लाई करके आंसर ला देंगे। अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है, अब इसका जो है इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स बाई ए, अब इसका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे साइड में जेड इक्वल टू दिस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और इसको जो है और यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, 2 इस साइड भेजो तो ये हो जाएगा dz/2, ये x dx हो जाएगा। और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट अगर चेंज करेंगे, थोड़ा लिमिट मत चेंज करो, डायरेक्टली हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, लिमिट चेंज मत करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके जगह पे पुट करूँगा मैं, ए स्क्वायर हो गया, एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ dz/2, ठीक है, 2 इधर कर दिया मैंने, और इसके जगह पे z लिख सकता हूँ। तो आई इक्वल टू आपका x tan इनवर्स एक्स बाई ए माइनस a/2, और इसका हो गया log z, ठीक है, log z हो गया। अब z की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो आई इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स बाई ए माइनस a/2, z की जगह log a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पुट कर दो। समझ में आ गया, जिससे हमें लिमिट ना चेंज करना पड़ा, हम डायरेक्टली इसको रख दिए। अब हम लिमिट जो है ओरिजिनल वाला रखेंगे 0 to a स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम लिमिट यहाँ पर रखते हैं, तो इसको ब्रैकेट कर दिया और 0 to a स्क्वायर, ठीक है। अब रखता हूँ मैं, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, तो जब a स्क्वायर रखूँगा, जहाँ पे x है वहाँ पे a स्क्वायर अगर रखूँगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x बाई ए, एक्स से a स्क्वायर रखूँगा तो ये 2 a स्क्वायर ऊपर है और नीचे a स्क्वायर है, तो एक a स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको बचेगा tan इनवर्स a बचेगा, एक ही a बचेगा, ऊपर a स्क्वायर है नीचे a हो जाएगा, तो एक a स्क्वायर ख़त्म, ठीक है, माइनस a/2 लॉग, और देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे a स्क्वायर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस एक्स के a के पावर 4 हो जाएगा। देखो a स्क्वायर पहले से है, उसके ऊपर भी स्क्वायर कर दोगे तो पावर 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, माइनस। उसके बाद हम लोअर लिमिट रखेंगे 0, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, तो इसकी जगह 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 0 मैंने पुट किया तो ये हो जाएगा सिर्फ a स्क्वायर, ठीक है, a/2 है ना, ये माइनस है तो माइनस है, तो इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा a/2 लॉग, ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया लॉग a स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आई इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a स्क्वायर tan इनवर्स a और माइनस a/2, इसको कॉमन करते हैं, माइनस a/2 को कॉमन किया तो यहाँ बचेगा आपका, ये हो जाएगा प्लस, बचेगा यहाँ पे लॉग a स्क्वायर प्लस a के पावर 4, और यहाँ पे माइनस कॉमन किया तो ये हो जाएगा माइनस, जिससे मल्टीप्लाई करना होता है प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ से आपका लॉग a स्क्वायर बचेगा, क्योंकि a/2 कॉमन कर लिया हमने, समझ रहे हो।
अब देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस से सेपरेट है तो डिवीज़न यहाँ पे लॉग का चलेगा। अब जानते हो जब माइनस से सेपरेट होता है तो डिवीज़न वाला होता है मैटर। tan इनवर्स ए माइनस ए बाई टू, ये क्या हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस ए के पावर 4 और डिवीज़न नीचे आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर ये हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फाइनली क्या हो जाएगा आई इक्वल टू ए स्क्वायर tan इनवर्स ए माइनस ए बाई टू। अब देखो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा ए स्क्वायर, अब ए ख़त्म हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पावर 4 है, यहाँ पे 2 है तो 2 कट गया, 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेशन से आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलोगे अब डिफरेंशिएशन करने की क्या ज़रूरत है, तो देखो जो हमारा पहला रिजल्ट था, जो ये रिजल्ट था, तो ये इसमें देखो ये भी इसमें भी 2 चीज़ हुआ था, ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, पहले क्या किया था, इसको क्या किया था, इसको देखो ध्यान से क्या किया था, पहले में हमने डिफरेंशिएट किया था, उसके बाद इंटीग्रेट किया था ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो लेबनिज़ रूल लगा कर हुआ, लेकिन हुआ तो दोनों है, पहला डिफरेंशिएशन इसमें हुआ और बाद में इंटीग्रेशन हुआ। तो इसमें हम जो लाए हैं, पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी वेरीफाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आई को किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जो कि ए है। तो यहाँ से हो जाएगा 2a, यहाँ पे 2 फंक्शन हो गया ए स्क्वायर और tan इनवर्स ए। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको मैं कांस्टेंट ट्रीट करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है ये, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करूँगा, इसको कांस्टेंट ट्रीट करूँगा, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स का है डिफरेंशिएशन ये, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका माइनस, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, तो इसको भी हम कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a/2 को हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस ए स्क्वायर। अब जो है a/2 को एज ए कांस्टेंट, उसके बाद जो है इसको डिफरेंशिएट, तो log का क्या हो जाएगा, ये 1/1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर 1 प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 2a हो जाएगा, 1 का 0 और ए स्क्वायर का 2a। ओके, तो 2 से 2 ख़त्म, ये दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, तो जो सेपरेट होगा प्लस से होगा, यहाँ पे प्लस होता, लेकिन ये जो माइनस है अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों माइनस में हो गया। तो ध्यान से देखो ऊपर यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो माइनस में, और ये इसको देखो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में, तो ये कट जाएगा, समझ रहे हो, ये कट गया। तो फाइनली आपको मिला di/dA 2a tan इनवर्स a माइनस 1/2 log 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा इसको अरेंज करके लिखे तो di/dA माइनस वाला पहले लिख दे, ठीक है। ऐसे तो पहले माइनस वाला लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको सेम टू सेम दिखाने के लिए मैं माइनस वाला पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि जो उसमें ले आया था वो माइनस पहले लिखा था उसमें। तो देखो ध्यान से, ये जो रिज़ल्ट आपका आया है ना, और जो लेबनिज़ रूल से जो आया है ये वाला देखो, दोनों मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे वेरीफाइड। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 40 नंबर, इसे आप करो, सेम टू सेम ही है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। और ये देखियो यहाँ पे भी आपका जो है पैरामीटर फॉर्म में जो है लिमिट दिया हुआ है, तो आपका यही वाला लंबा वाला जो लेबनिज़ का फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना है। ये तो छोटा है आपका, ये तो थोड़ा बड़ा निकला है, क्योंकि इसमें आपको वेरीफाई भी करना था, इसमें वेरीफाई नहीं करना, डायरेक्ट आपको रिजल्ट लाना है, रिजल्ट आके स्टॉप हो जाना है, वही आपका आंसर होगा। इसे आप करो, नहीं होगा तो बताना, कमेंट करना। फ्रेंड्स सोल्यूशन बहुत लंबा है, तो 14 और 15 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप लोग करो इसको, नहीं हो रहा तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जो है जब बनाऊँगा तो इसको सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूँगा, तो ट्राई ज़रूर करना, नहीं हो तो भी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।